हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक में डीप डाइव कर रहे हैं जो आपका बहुत सारा टाइम, हार्ट अटैक और कंफ्यूजन बचा सकता है। कैसे पहचानें कि कोई औरत आपके लिए सच में सीरियस नहीं है। हम सब एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जो रियल हो, जेन्युइन हो और लंबे समय तक चले। लेकिन कई बार ये सिग्नल्स बहुत सटल होते हैं या फिर चार्म और स्वीट वर्ड्स के पीछे छुपे होते हैं। इसीलिए ये 10 क्लियर सिग्नल्स जानना आपके दिल की रक्षा कर सकता है और आपकी एनर्जी उस इंसान पर फोकस करने में मदद कर सकता है जो आपको सच में वैल्यू करता है। चाहे आप कैजुअली डेट कर रहे हों या एक कमिटेड रिलेशनशिप की तलाश में हों। ये वीडियो आपको पावरफुल इंसाइट्स देगा ताकि आप गेम्स को पहचान सकें और अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप इन बिहेवियर्स को क्लियरली पहचान पाएंगे और कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाएंगे कि कौन आपकी अटेंशन डिजर्व करता है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट वन, वो हमेशा बहुत बिजी होती है लेकिन दूसरों के लिए नहीं। एक अजीब सी खामोशी धीरे धीरे रिलेशनशिप में घुस जाती है। वो शांतिपूर्ण खामोशी नहीं जो कंफर्ट से आती है, बल्कि वो जो ऐसे लगती है जैसे आप शोर मचा रहे हों और कोई सुन नहीं रहा। आप मैसेज भेजते हैं, कोई रिप्लाई नहीं। आप कॉल करते हैं, कोई जवाब नहीं। आप प्लान बनाते हैं और अचानक वो बहुत बिजी हो जाती है। और फिर भी आप उसकी स्टोरीज अपनी स्क्रीन पर चमकते हुए देखते हैं। फ्रेंड्स के साथ ब्रंच क्लब्स में डांसिंग सेल्फीज और कैप्शन में लिखा होता है जस्ट वाइबिंग। अब कंफ्यूज मत होइए। सॉर्ट्स ये कि लोगों की लाइफ होती है, सब बिजी होते हैं, वर्क, फैमिली, पर्सनल टाइम। लेकिन जब कोई औरत सच में केयर करती है तो वो टाइम बनाती है। चाहे सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना हो, बात घंटों की नहीं, एफर्ट की होती है। आप उसे छोटी छोटी चीजों में देखेंगे। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, लंच ब्रेक में एक रैंडम चेक इन, या बस ये पक्का करना कि आपको पता चले कि वो आपको सोच रही है। जब ये सब रुक जाता है लेकिन आप देखते हैं कि वो वही एनर्जी हर और चीज में डाल रही है सिवाय आपके, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये एक मैसेज है। और यही है असली बात। मॉडर्न डेटिंग ने हमें ब्रेड क्रम्स एक्सेप्ट करना सिखा दिया है। हमें सिखाया गया है कि अंडरस्टैंडिंग बनो, क्लिंगी या इनसिक्योर मत लगो। तो आप रैशनलाइज करते हो। आप कहते हो कि वो थकी हुई है या शायद ओवरवेलम्ड है, लेकिन अंदर ही अंदर आप फील करते हो। आप उस इमोशनल पुल बैक को महसूस करते हो और वो आपकी कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। क्लियर बात करें, अगर आप ही हमेशा रीच आउट कर रहे हो, आप ही प्लान बना रहे हो और आप ही इस कनेक्शन को डक्ट टेप से जोड़े हुए हो, तो आप रिलेशनशिप में नहीं हो। आप एक वन साइडेड इल्यूजन में हो। और सबसे बुरा क्या है, वो ये जानती है, वो जानती है कि आप वहीं रहोगे। वो जानती है कि उसे आपको प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही दिखा दिया है कि आप मिनिमम भी एक्सेप्ट कर लोगे। ये कड़वाहट की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। एक औरत जो आपको सच में वैल्यू करती है, वो बिना एक्सप्लेनेशन के बॉन्ड को फीका नहीं पड़ने देगी। वो आपकी मैसेज को इग्नोर नहीं करेगी। जब वो कॉकटेल्स के साथ हंस रही होगी उन लोगों के साथ जिनसे वो अभी अभी मिली है, वो आपसे बात करना चाहेगी। वो चाहेगी कि आप सक्सेसफुल बने। वो चाहेगी कि आप सुने जाएं। वो चाहेगी कि वो आपकी दुनिया में शामिल हो। अगर वो ऐसा नहीं चाहती, तो अब उस वर्जन की उम्मीद करना छोड़ दो जो सिर्फ आपके माइंड में था। आपका टाइम और एनर्जी वैल्यूएबल है। आप इसलिए पैदा नहीं हुए कि उन लोगों को चेस करें जो आपको बस एक ऑप्शन समझते हैं। आप इसलिए नहीं हैं कि किसी को अपनी वर्थ दिखाने के लिए कन्विंस करें। जिस पल आपको लगे कि आप एक आफ्टर थॉट हो, अपने उस इंस्टिंक्ट पर भरोसा करो। आप पागल नहीं हो, आप नीडी नहीं हो, आप अवेयर हो। और अवेयरनेस ही लिबरेशन की पहली स्टेप है। तो जब वो बार बार कहे कि वो बहुत बिजी है, याद रखो, कोई भी उस इंसान के लिए बिजी नहीं होता जिसे जिसे वो सच में केयर करता है। उनकी सिर्फ प्रायोरिटीज अलग होती हैं। और शायद शायद अब आपको अपनी प्रायोरिटीज बदलने की जरूरत है। पॉइंट टू, उसके वर्ड्स उसके एक्शंस से मेल नहीं खाते। चलिए एक सिंपल ट्रूथ की बात करते हैं। लोग अपने एक्शंस से रिवील करते हैं ना कि वर्ड्स से। आपने शायद उसे कहते सुना होगा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, या तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, या मैं अभी सीरियस नहीं होना चाहती लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहती। और ये वर्ड्स कंफर्टिंग होते हैं, वार्म होते हैं। ये आपको बस इतना होप देते हैं कि आप रुक जाएं। लेकिन जब आप उसके बिहेवियर्स को क्लोजली देखते हैं, तो रियलिटी एकदम अलग होती है। वो कहती है कि आप मैटर करते हो, लेकिन आपको कभी प्रायोरिटी फील नहीं होती। वो कहती है कि वो कुछ रियल चाहती है, लेकिन कई दिनों तक बिना कुछ कहे गायब हो जाती है। वो दावा करती है कि वो किसी और से बात नहीं कर रही, फिर भी उसका फोन हमेशा बजता रहता है। और वो उसे ऐसे गार्ड करती है जैसे उसमें न्यूक्लियर कोड्स हों। तभी आप एक पावरफुल चीज रियलाइज करते हैं।
उसके वर्ड्स एक स्क्रिप्ट हैं और आप अकेले ऑडियंस नहीं हो। ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन है जो ऑनेस्टी की तरह दिखता है। देखिए, सबसे डेंजरस धोखा वो नहीं जो एक बार बोला जाए, बल्कि वो टू बार बार बोला जाए जब तक आप उस पर यकीन करने लगो। और बहुत सी औरतें ऐसा करती हैं, सभी नहीं, लेकिन कुछ। वो मर्दों को एग्जैक्टली वही कहती हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये हमेशा मैलिशियस नहीं होता। कभी कभी ये कंफर्ट के लिए होता है, कभी कंट्रोल के लिए, कभी सिर्फ इसलिए कि वो पूरी तरह अकेला ना महसूस करें। लेकिन जब किसी औरत के एक्शंस उसके वर्ड्स से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो आप एक कंफ्यूजन के साइकिल में फंस जाते हो। और कंफ्यूजन धीरे धीरे सेल्फ डाउट में बदल जाती है। आप खुद से सवाल करने लगते हो, क्या आप ही प्रॉब्लम हो? क्या आप ज्यादा डिमांडिंग हो, ज्यादा सेंसिटिव हो, या ज्यादा इम्पेशेंट हो? लेकिन सच्चाई ये है, आप इनमें से कुछ भी नहीं हो। आप बस अब उस इनकंसिस्टेंसी को देख पा रहे हो। फैक्ट्स को देखो। अगर कोई कहे कि वो केयर करता है, लेकिन जब जरूरत हो तब कभी सामने नहीं आता, तो वो केयर नहीं है। अगर कोई कहे कि वो फ्यूचर चाहता है, लेकिन उसे बनाने की कोई कोशिश नहीं करता, तो वो लव नहीं है। और अगर कोई कहे कि वो ऑनेस्ट है, लेकिन आप हमेशा कुछ छिपा हुआ या अनकहा महसूस करते हो, तो वो ट्रस्ट नहीं है, वो मैनिपुलेशन है। मर्दों को सिखाया गया है कि वो इमोशनल फॉग को टॉलरेट करें। हमें कहा जाता है कि बने रहो, स्टोन बनो, इंतजार करो। लेकिन आप किसी के इंडिसीजन के लिए रिहैब सेंटर नहीं हो। कौन आप कोई प्लेस होल्डर नहीं हो जब तक वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करती है। और आप कोई फूल नहीं हो अगर आप क्लैरिटी चाहते हो। आप वाइज हो क्योंकि आप क्लैरिटी डिमांड कर रहे हो। तो अब क्या करें? उसके वर्ड्स को सुनना बंद करें, उसके एक्शंस को देखना शुरू करें। क्या वो पहले रीच आउट करती है? क्या वो अपने वादों को निभाती है? क्या वो आपकी लाइफ में आपके लिए जगह बनाती है? सिर्फ टेक्स्ट में नहीं, बल्कि अपने स्केड्यूल में, अपने फ्यूचर में, अपने दिल में। अगर जवाब नो है, तो आप पहले से ही जानते हैं आपको क्या करना है। पॉइंट 3, वो हमेशा तुम्हें उलझन में रखती है। एक सीन इमेजिन करो। एक दिन वो बहुत स्वीट है, प्यार से बात करती है, दिल खोलती है, तुम्हें बेब बुलाती है, लंबा मैसेज भेजती है कि तुम उसके लिए कितने खास हो, यहां तक कि फ्यूचर के बारे में भी हिंट देती है। फिर अचानक से वो कोल्ड हो जाती है। उसके जवाब बहुत सूखे हो जाते हैं। रिप्लाई करने में घंटों लगाती है। कॉल उठाना बंद कर देती है। तुम पूछते हो सब ठीक है क्या? वो कहती है बस थोड़ी बिजी थी। अब तुम अपने दिमाग में फंस जाते हो। सोचते हो तुमसे क्या गलती हुई थी। पिछली बातों को दोहराते हो, अपने मैसेज को एनालाइज करते हो। तुम्हारा टोन, तुम्हारे इमोजी, तुम्हारे पंक्चुएशन तक सोचते हो। तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो, जबकि असल में ये उसका खेल है। ऐसी लड़की अनप्रेडिक्टेबिलिटी में जीती है, क्योंकि कंफ्यूजन ही उसका कंट्रोल है। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, वो जवाब खोजने के लिए बार बार लौटता है। और यही गेम तुम्हें एडिक्टेड कर देती है, उस चेस से ना, कि उस इंसान से। ये एक कसीनो जैसा है। हाउस जानता है कि अगर तुम एक बार जीत जाओ तो तुम बार बार आओगे, होपिंग कि फिर से वो जैकपॉट मिलेगा। वो एक आई मिस यू वाला मैसेज, वो एक सरप्राइज हग, वो एक रात जब उसने दिल से बातें की थी, वो बन जाते हैं तुम्हारे जैकपॉट मेमोरी। और जब चीजें खराब होती हैं, तब भी तुम वो इमोशनल रूलेट फिर से स्पिन करते हो, उस मैजिक को दोबारा महसूस करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है, प्यार कोई रहस्य नहीं होता। ये कोई पजल नहीं है जिसे डिकोड करना पड़े। असली रिश्ते कभी तुम्हें लगातार शक में नहीं रखते। वो तुम्हें शांति देते हैं। वो स्टेबिलिटी लाते हैं, ना कि इमोशनल विप्लैश। जब कोई लड़की तुम्हें गेस करने पर मजबूर करती है, अक्सर ऐसा नहीं होता कि उसे खुद नहीं पता वो क्या चाहती है, बल्कि वो नहीं चाहती कि तुम जानो। जब तक तुम अनसर्टेन रहोगे, उसके पास पावर रहती है। और वही पावर उसे डिजायर्ड, इंपॉर्टेंट और वांटेड फील कराती है। वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करती है, भले ही धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा आत्मा को तोड़ती जाए। और अगर तुम ईमानदारी से सोचो, तो शायद तुमने खुद को बदलना शुरू कर दिया है। बातों को सोच सोच कर कहते हो, अपना स्टैंडर्ड कम कर देते हो, ब्रेड क्रम्स एक्सेप्ट करने लगते हो। खुद से कहते हो शायद अगर मैं और पेशेंट रहूं तो वो बदल जाएगी। लेकिन क्या हो अगर वो नहीं बदलेगी? अगर उसने पहले ही फैसला कर लिया है और तुम सिर्फ उसका इमोशनल बैकअप हो। ये सच्चाई कड़वी है, पर जरूरी है। क्योंकि जितना तुम गेस करते रहोगे, उतना कम ग्रो करोगे। जितना वो तुम्हें अनश्योर बनाती है, उतना ही तुम खुद से दूर होते जाते हो। और आखिरकार तुम भूल जाते हो कि असली प्यार होता कैसा है। तो अब करना क्या है? गैस करना बंद करो, ऑब्जर्व करना शुरू करो।
अगर किसी के फीलिंग्स सच्चे हैं, तो वो मिक्स सिग्नल्स के पीछे नहीं छिपेंगे। वो तुम्हें अधर में नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें कभी भी बार-बार पूछना नहीं पड़ेगा। वो खुद सामने आएँगे, वो साफ बोलेंगे और सबसे ज़रूरी बात, वो ये तय करेंगे कि तुम्हें दोबारा पूछने की ज़रूरत ना पड़े। अगर वो ये नहीं करती, तो अब वक्त है आगे बढ़ने का। कमज़ोर होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी पीस उसकी गेम्स से ज़्यादा मायने रखती है। पॉइंट 4, वो कभी ज़िम्मेदारी नहीं लेती। अब बात करते हैं एक ऐसे पैटर्न की जो धीरे-धीरे सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो लड़की जो कभी भी ज़िम्मेदारी नहीं लेती। जो भी हो जाए समहाउ गलती तुम्हारी बन जाती है और अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, तो धीरे-धीरे तुम खुद भी उसकी बातों पर यकीन करने लगोगे। वो लास्ट मिनट प्लान कैंसल कर देती है। बोलती है तुमने उसे रिमाइंड नहीं किया। वो बिना वजह गुस्सा हो जाती है। बोलती है तुम बहुत चुप थे, इसलिए वो इग्नोर्ड फील करने लगी। तुम कोई बात उठाते हो जो तुम्हें हर्ट करती है, तभी वो बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव या कंट्रोलिंग हो। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है, बिल्कुल सीधा और साफ। और ये हमेशा चिल्लाने या झगड़े की शक्ल में नहीं आता। कभी कभी ये बहुत स्मूथ होता है। वो सही सही शब्द चुनकर तुम्हें तुम्हारी ही सोच पर शक दिलाती है। ये सटल गैसलाइटिंग है और ये तुम्हें तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी फीलिंग्स और आखिरकार तुम्हारी रियलिटी पर डाउट करने लगवाती है। वो कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम हमेशा मुझे विलन बनाते हो। शुरुआत में तुम डिफेंड करते हो, तथ्य लाते हो, काम रहते हो, शायद माफी भी मांग लेते हो सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। पर धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है। अब तुम ही हमेशा सॉरी बोलते हो, तुम ही सब ठीक करने की कोशिश करते हो, तुम ही बार बार कॉम्प्रोमाइज करते हो और वो बस चुपचाप बिना गलती माने जीती रहती है। जो लड़की कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेती, वो सिर्फ इमेच्योर नहीं होती, वो डेंजरस होती है, क्योंकि एक हेल्थी रिलेशनशिप की बुनियाद अकाउंटेबिलिटी होती है। दोनों लोग गलती करते हैं, दोनों लोग ग्रो करते हैं, दोनों लोग कहते हैं, हाँ मेरी गलती थी, मैं बेहतर करूंगा। लेकिन अगर एक इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता, तो पूरे रिश्ते का वेट सिर्फ दूसरे इंसान पर पड़ता है। और इस केस में वो इंसान हो तुम। और जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है वो है तुम्हारा सेल्फ एस्टीम। तुम सोचने लगते हो कि शायद सच में गलती तुम्हारी है। तुम हर बात, हर स्टेप को लेकर हाइपर अवेयर हो जाते हो। एक एक शब्द सोच समझ कर बोलते हो। एगशेल्स पर चलने जैसा लगने लगता है, क्योंकि तुम फिर से उसे नाराज नहीं करना चाहते। ये प्यार नहीं है, ये सर्वाइवल है। और सच मानो, वो जानती है वो क्या कर रही है। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये इमोशनल अनअवेलेबिलिटी नहीं है, ये पावर का खेल है। जब तक वो माफी नहीं मांगती, उसे बदलने की जरूरत नहीं होती। और जब तक वो नहीं बदलती, उसके पास कंट्रोल रहता है और तुम अपनी आवाज खो बैठते हो। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है, कई बार हम ऐसे सिचुएशंस में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर हमने उन्हें इनफ प्यार दिया, तो शायद वो समझ जाएंगी। अगर हम पेशेंट रहें तो वो एक दिन बदल जाएंगी। लेकिन खुद से एक सवाल करो, तुम अब तक कितनी बार उसे चांस दे चुके हो? कितनी रातें जागकर खुद को ब्लेम करते हुए बिताई हैं, सिर्फ इसलिए कि ये रिश्ता बना रहे? एक ऐसा रिश्ता जहां सिर्फ एक इंसान ग्रो करता है। वो रिश्ता नहीं, वो इमोशनल लेबर है और तुम उससे ज्यादा डिजर्व करते हो। तो अगली बार जब वो ब्लेम टाल दे, तुम्हें गलत साबित करे या अकाउंटेबिलिटी से बच जाए, तो ध्यान देना, ये सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं है, ये कैरेक्टर फ्लॉ है। और कोई भी अमाउंट ऑफ लव उस इंसान को नहीं बदल सकता जो खुद को देखने से इनकार करता है। अपने स्टैंडर्ड्स को होल्ड करो। और अगर वो उस ऑनेस्ट स्पेस में नहीं आना चाहती, तो तुम्हारा काम नहीं कि उसे वहां घसीट कर लाओ। पॉइंट 5, वो इंटीमेसी को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो बहुत गहराई से चोट करती है, इंटीमेसी की। लेकिन वो वाला नहीं जो दो लोगों को करीब लाता है। मैं बात कर रहा हूं उस इंटीमेसी की जो एक टूल बन गया है, एक बार्गेनिंग चिप बन गया है, एक हथियार बन गया है। कुछ लड़कियां बखूबी जानती हैं कि फिजिकल और इमोशनल क्लोजनेस कितनी पावरफुल होती है, और वो उस पावर का इस्तेमाल कनेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि कंट्रोल करने के लिए करती हैं। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। वो वार्म होती है, अफेक्शनेट होती है, फ्लर्टेशियस होती है। तुम खुद को डिजायर्ड फील करते हो। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन फिर कुछ बदलने लगता है। अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे और सोच समझकर वो पीछे हटने लगती है। ना इसलिए क्योंकि वो थकी हुई है, ना इसलिए क्योंकि वो जेन्युइनली परेशान है,
बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता है कि अफेक्शन रोक देने से तुमसे रिएक्शन मिलेगा। वो तुम्हारी क्लोजनेस की चाहत को तुम्हें ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करती है। तुमने उसकी बात नहीं मानी तो कोल्ड शोल्डर। तुमने उससे डिसएग्रीमेंट किया तो वो दूर हो जाती है। तुमने अपनी कोई परेशानी बताई तो इमोशनल कनेक्शन अचानक गायब। और अब तुम फिर से सोचने लगते हो कि तुमने क्या गलत किया। ये जो तरीका है, ये शुरुआत में दिखता नहीं, लेकिन ये साफ तौर पर मैनिपुलेशन है, डिप्रिवेशन के जरिए। देखो, ज्यादातर मर्दों के लिए इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं होता। वो होता है एक्सेप्टेंस, बॉन्डिंग, वैलिडेशन। और जब यही चीज स्ट्रैटेजी से रोकी जाती है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। तुम हर वक्त यही सोचते रहते हो कि कैसे फिर से उसका ध्यान पा सको। और जैसे ही तुम उस सोच में फंस जाते हो, वो तुम्हें एग्जैक्टली वहीं ले आती है जहां वो चाहती है। तुम चेस करते हो, प्रूव करते हो, माफी मांगते हो, यहां तक कि तब भी जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं होता। और यही उसका मकसद है। जो औरत इंटीमेसी को हथियार बनाती है, वो जानती है कि अफेक्शन एक कंट्रोल का तरीका है। वो बस इतना ही देती है जिससे तुम जुड़े रहो, लेकिन इतना नहीं देती जिससे तुम सेफ फील करो। तुम इमोशनल रोलर कोस्टर झेलते हो सिर्फ दोबारा थोड़ा सा प्यार महसूस करने के लिए। इसको जो है उसी नाम से बुलाओ। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। क्योंकि जब कोई तुम्हारे लव तक पहुंच को कंट्रोल करता है, वो तुम्हारे वर्थ को कंट्रोल करता है। और सबसे बुरी बात यह है कि जितना ज्यादा तुम इस साइकिल में फंसे रहोगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स उतने ही गिरते जाएंगे। तुम क्रम्स को एक्सेप्ट करने लगते हो। एक प्यारा सा मैसेज, एक बिना दिल का किस, एक थोड़ी सी तारीफ, और खुद को समझाने लगते हो कि ये काफी है। तुम खुद से कहते हो, शायद वो किसी परेशानी में है, शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेकिन अंदर से तुम जानते हो, ये प्यार नहीं है, ये पावर प्ले है। कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होना चाहिए जो रिवॉर्ड सिस्टम जैसा लगे, जहां प्यार तुम्हारी ओबीडियंस पर मिले। अफेक्शन कभी कंडीशन के साथ नहीं आना चाहिए। सच्चा प्यार खुले दिल से दिया जाता है, उसे हथियार नहीं बनाया जाता। अगर कोई लड़की क्लोजनेस का इस्तेमाल तुम्हारे बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए कर रही है, तो वो सिर्फ रेड फ्लैग नहीं है, वो एक ट्रैप है। क्योंकि उसका मकसद कनेक्शन नहीं है, उसका मकसद कंट्रोल है। और जितना ज्यादा तुम ये गेम खेलते जाओगे, उतना ही ज्यादा तुम खुद को खोते जाओगे। तुम डिजर्व करते हो एक ऐसा रिश्ता जहां अफेक्शन कंसिस्टेंट हो, ना कि कंडीशनल। जहां प्यार ओपनली शो किया जाए, ना कि तौल कर दिया जाए। जहां इमोशनल या फिजिकल क्लोजनेस इस बात पर डिपेंड ना करे कि तुमने उस दिन उसके इनविजिबल रूल्स कितने अच्छे से माने। खुद को एक ट्रेंड पेट मत बनने दो, जो एक छोटे से प्यार के लिए वेट करता रहे। प्यार कोई गेम नहीं है, और तुम कभी किसी के पॉन नहीं थे। इस वीडियो में हमने इन 5 पॉइंट्स पर ही डिस्कशन किया है, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो कमेंट करो नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए।